Very good morning, students. So, my dear kids, today we are going to discuss the question answers of this chapter, combustion and flame. So, the first question is list conditions under which combustion can takes place. हमको ऐसी conditions के बारे में बताना है जो कि combustion के लिए उपयुक्त होती हैं. So, the number one is जो भी हम substance ले रहे हैं जलाने के लिए that should be combustible. वो combustible होना चाहिए. सेकंड, वहाँ पर एयर की प्रेजेंस ज़रूरी है, यानी एयर में जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है, और हम उस सब्सटेंस को इतनी हीट प्रोवाइड करें कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच सके. तो अगर हम ये तीन कंडीशन को अप्लाई करें तो कंबशन हो सकता है. सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स. सो द फर्स्ट वन इज burning of wood and coal causes pollution. A liquid fuel used in homes, हमारे घरों में जो लिक्विड फ्यूल हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले हमको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचाना पड़ता है. फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. ऑयल के द्वारा अगर कोई आग लगी है तो हम उसको वाटर से नहीं कंट्रोल कर सकते, बिकॉज वाटर जो होता है वो ऑयल से थोड़ा हैवी होता है और ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, जिसके कारण आग बुझेगी नहीं बल्कि और फैलने लग जाएगी. थर्ड क्वेश्चन इज ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी का यूज़ किस तरह से पॉल्यूशन को कम कर सकता है. तो देखिए, इसके दो कारण हैं. ठीक है, नंबर वन, जो सीएनजी है वो बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसेस जो हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं. और ये सारे के सारी चीज़ें अगर कम मात्रा में प्रोड्यूस होंगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं और इट विल नॉट कॉज एसिड रेन. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि इनका कंबस्टन होने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं बचता. फॉर एग्जांपल, अगर हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद जो रेजिड्यू यानी उसकी राख बच जाती है, सीएनजी के कंबस्टन में ऐसा कुछ भी रेजिड्यू लेफ्ट ओवर नहीं रहता. सो दैट्स वाई सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल. नेक्स्ट है एलपीजी और वुड को कंपेयर करना. मतलब दोनों को अगर हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कौन सा ज़्यादा नुकसानदायक है. तो आप देखें, एलपीजी जो है वो एयर पोल्यूशन बहुत ही ना के बराबर क्रिएट करता है, जबकि अगर हम वुड जलाएं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा. एलपीजी को जलाने से कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, लकड़ी को जलाएंगे तो उसमें से धुआं भी निकलेगा. एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है और ये एक सॉलिड फ्यूल है. कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एलपीजी की बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू द वुड. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एलपीजी है. एलपीजी को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, वुड को हम इतनी इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं. स्टोर कर सकते हैं लेकिन कैसे करेंगे आप बताइए. अगर हमको 100 kg एलपीजी लेकर जानी है और 100 kg वुड लेकर जाना है, तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करना और दोनों को स्टोर करना बहुत ही डिफरेंट काम है. एलपीजी को हम इजीली सिलेंडर्स में स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वुड के साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसको हम कहाँ पर स्टोर करें और उनको ट्रांसपोर्ट कैसे करें. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीज़न बताने हैं. वाई वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. तो जहाँ बच्चों अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी है तो वाटर जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो अगर हम पानी से आग बुझाएंगे तो पानी से क्या होगा, पानी करंट को कंडक्ट करेगा और वो आग बुझाने वाले को शॉक दे सकता है. इट विल बी प्रूव फैटल. नेक्स्ट है एलपीजी क्यों एक बेटर फ्यूल है. इसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है. ठीक है,
कोई रेजिड्यू नहीं बचता है उसमें। अगर स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता तो उससे कोई सांस लेने वाली तकलीफ़ें भी नहीं होंगी, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी वुड से काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि पेपर को अगर हम जलाएं तो वो आसानी से फायर कैच कर लेता है, लेकिन अगर हम उसको किसी एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट कर फिर आग में लगाएं, फिर आग में जलाने की कोशिश करें तो वो थोड़ी देर बाद जलेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज़ अगर हम कागज़ को एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लगाएंगे तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, जिससे वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट है कैंडल के फ्लेम का कैंडल के फ्लेम की पिक्चर बनाना और उसके एरियाज़ को शो करना। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो कैंडल के 3 जोन होते हैं, एक वन दिस, सेकंड दिस वन एंड थर्ड द आउटर वन। तो जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, उसके बाद जो मिडल होता है वो येलो दिखता है, और जो इनर मोस्ट होता है वो हमको ब्लैक दिखता है। ठीक है, जो आउटर जोन है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, बीच वाला मॉडरेटली हॉट, मतलब ऊपर वाले से कम वो हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो इनर मोस्ट है उससे थोड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हम किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज़ द यूनिट। जैसे लेंथ की मीटर होती है, ठीक है, मास की किलोग्राम होती है, उसी तरह से कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल को फायर करने में इतनी कारगर क्यों है? रीजंस देखिए। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन कंबस्टिबल गैस। इसमें इस गैस में आग नहीं पकड़ती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक नॉन कंबस्टिबल गैस होती है। सेकंड रीज़न क्या देखिए, क्योंकि ये इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से थोड़ा हैवी होता है, तो ये फायर को एक कंबल की तरह लपेट लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। बिकॉज ऑक्सीजन एक नेसेसरी कंडीशन है आग जलने के लिए। ठीक है, सिलेंडर्स में, इन सिलेंडर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको उस सिलेंडर में से बाहर निकालते हैं तो ये इनॉर्मसली, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है। ठीक है, और ठंडी होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिस फ्यूल के ऊपर हम इसको छिड़कते हैं उस फ्यूल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फायर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजीली। ऐसा कैसे होता है? हरे पत्तों का जो ढेर है उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर सूखे पत्तों का ढेर है तो उसमें बड़ी आसानी से आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे कारण है द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर होता है, यानी वाटर कंटेंट होता है, जो कि उसको अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं आने देता, इसलिए वो आसानी से फायर कैच नहीं करते हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता, वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक बड़ी ईजीली पहुंच जाते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो जो सोनार हैं, सोना, जो जिनकी सोने की दुकानें होती हैं, गोल्ड की शॉप्स होती हैं, वो सोने को पिघलाने के लिए फ्लेम के किस जोन का सहारा लेते हैं? तो वो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का सहारा लेते हैं, बिकॉज जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, इसलिए वो फ्लेम के हॉटेस्ट पार्ट का यूज़ करते हैं, यानी आउटर फ्लेम का यूज़ करते हैं, फ्लेम के आउटर जोन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक्सपेरिमेंट है
ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए 4.5 किलो जूल ऑफ फ्यूल, इतना फ्यूल हमने कंप्लीटली यानी जला दिया और उसमें से हमने इतने किलो जूल हीट प्रोड्यूस की, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालिए। कैलोरीफिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसकी यूनिट देखिए, यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, यानी हीट कितनी प्रोड्यूस हुई और हमने कितना फ्यूल यूज़ किया। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 40,000 किलो जूल पर केजी। जो हमारी वैल्यू आएगी वो ये होगी। कैसे आएगी, हमने देखिए इसको मैं दोबारा देखता हूँ, इसको हमने 4.5 से डिवाइड करना है, यानी अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो इधर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। और 45 4 जा 180 होता है, 180 के बाद यहाँ 1 2 3 और एक जीरो, ये 4 ज़ीरो बच जाएंगे, यानी 4 को हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40,000 किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन। क्या कंबस्शन को हम रस्टिंग को कंबस्शन कह सकते हैं? तो बच्चों, कंबस्शन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट निकालता है और लाइट निकालता है। रस्टिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता कि हमको वो फील हो सके। बट व्हेन द आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस a little amount of heat, so we can call it as a slow combustion. We call it as slow combustion. हम इसको slow combustion कह सकते हैं, क्योंकि combustion की प्रोसेस की तरह जब आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, पर हमें फील नहीं होती, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ स्लो कंबस्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, आबिदा एंड रमेश, दो बच्चे हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने बीकर को हीट कर रहे हैं। बीकर में पानी डाला और उसको हीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आबिदा है उसने, ये कैंडल है, यहाँ मैं एक और कैंडल बनाता हूँ। आबिदा ने अपने बीकर को यहाँ पर रखा हुआ है, फ्लेम के येलो पोर्शन से वो गर्म कर रही है। लेकिन जो रमेश है उसने बीकर को यहाँ रखा हुआ है, फ्लेम के हॉटेस्ट पार्ट के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि किसका पानी जल्दी गर्म होगा? क्या आप सोच सकते हैं? हाँ जी, आपने एकदम सही सोचा है कि रमेश का बीकर जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट जो जोन है उसमें हीट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मिडल वाले पोर्शन में यानी जो येलो पोर्शन है उसमें कम होती है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो रमेश का बीकर है वो क्यों जल्दी से गर्म होगा।